हेलो फ्रेंड्स, इंस्टेंट जीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आरआरबी टेक्नीशियन के जो भी प्यारे साथियों ने एग्ज़ाम दिया है, आप सभी अपना स्कोर आंसर किया आ गया। आप सभी चेक करके आप सभी अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड ज़रूर लिखिएगा कि आप सभी को कितना सही हो रहा है और कितना रॉन्ग हो रहा है। चलिए यह स्कोर कार्ड देखते हैं जो मेरा है। देखिए इसमें कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। पहला था ये कोडिंग डिकोडिंग का, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये सही था। देखिए विकल्पों में युग्म सही युग्म है तो प्रति एकांक समय वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट था। और ये थर्ड प्रश्न था, ये सीरीज सा था, सीरीज से ये राइट बनाया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि थ्री इसका राइट आंसर था। देखिए ये देखिए रेलवे में भी लेटेस्ट पैटर्न पर ये क्वेश्चन बन रहा है। ये देखिए ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर ये क्वेश्चन बन रहा है रेलवे में। सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है, रेलवे के सभी एग्ज़ाम में। तो समझ सकते हैं कि आने वाला भी एग्ज़ाम में इसी प्रकार के पैटर्न से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस पैटर्न को पहले आप क्लियर कर लीजिए। और देखिए ब्लड रिलेशन से ये बायोलॉजी से है। विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल में से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए? तो अमीबा में। इसका राइट आंसर था अमीबा। ये है रेशियो का सवाल जो कि सही है। देखिए दिखाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये था केमिस्ट्री का। पोटेशियम ब्रोमाइड को जब बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया दे गया है, इसमें अभिक्रिया का नाम बताना था। और देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये है एनालॉजी का। देखिए निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो परागकण और बीजांड। काफ़ी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी 9th-10th का एनसीईआरटी है उसी से रेलवे में प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखते हैं, देखिए ये था सिलोजिज्म से। जब हम एक बस ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो बस अचानक से सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं? तो पीछे की ओर गिरते हैं। और देखिए ये था रीजनिंग का सवाल। आप सभी को दिखा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज था और किस चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जा रहा था। ये देखिए त्रिकोणमिति से पूछा गया था कि सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर -1 + 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 2 सेक स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर था। और देखिए दी गई श्रृंखला में ये सीरीज से, ये बायोलॉजी से है। देखिए जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन सा वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीपन करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती, उन अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। लेकिन काफ़ी बार देखा गया है उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। इसमें आंसर में है एनोड पंख। इस पर आरआरबी फाइनल आंसर की जारी करेगा, उसमें देखते हैं क्या रहेगा। देखिए ये बायोलॉजी का प्रश्न। पाचन नलिका में भोजन की गति सही क्रम कौन सा है? तो मुंह, ग्रस नली और आमाशय, ये सही क्रम है। देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म था, नहीं ये बायोलॉजी का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प छोड़कर संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो ये टिक्राउड है। सामुन में जल रागी सिरा निम्नलिखित में कौन सा विक्रिया विलेय होता है? तो ये जल।
परितंत्र के घटक संबंध निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, खनिज जैविक घटक। मिश्रण में कोलाइड कणों का अलग करने की निम्नलिखित में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीकरण अपने प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये देखिए, ये सब मैथ का सवाल है, हम सिर्फ बायोलॉजी और साइंस के प्रश्न को सोल्व करा रहे हैं। वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? तो यह सभी अंगों को विकास और उद्दीपन करता है। देखते हैं, देखिए बायोलॉजी का, यदि नलयन काल की कोशिका आत्मघाती सहित थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कोशिका शक्ति केंद्र है? सूत्रकणिकाएं हैं, सूत्रकणिकाएं, इसका राइट आंसर था सूत्रकणिकाएं। हम इस देखिए, ये पैटर्न के बार बार कह रहे हैं कि रेलवे में इस बार का नया पैटर्न है। ये पैटर्न बहुत बार रेलवे में इस बार नया पैटर्न से इसमें क्वेश्चन के इंक्लूड किया है। देखिए ये DI से है। देखिए तीनों बायोलॉजी के क्वेश्चन है। दियाबेसी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में कौन से नाम से जाना जाता है? तो अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया कैथोड किससे बना होता है? तो ये शुद्ध धातु से बना होता है। विद्युत अपघटनी शोधन में प्रक्रिया में कैथोड बना होता है शुद्ध धातु से। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग के निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अंतर केंद्रीय जालिका। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य को संबंधित सही विकल्प को चयन कीजिए। तो यह मानसिक धर्म है। काफी प्रश्न बायोलॉजी से पूछा गया था। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समांतर समदूरस्थ सीधी रेखाओं को द्वारा। त्रिकोणीय कांच प्रिज्म में दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो प्रिज्म कोण कहलाता है। देखिए ये सब मैथ रीजनिंग से है। ये देखिए मैथ से है, ये मैथ से है, ये सारा मैथ से है। दिखाते हैं। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा सोल एक उदाहरण है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम सोल एक उदाहरण है। देख सकते हैं, ये लास्ट है, देख लीजिए। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का, ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन था कि एक एथलीट की चाल की भी है, एथलीट की त्रिज्या r है, वृत्ताकार पथ पर पारित एक चक्कर लगाने में t समय लेता है। तो इसका समीकरण क्या होगा? v बराबर 2πr/t हो जाएगा इसका समीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? तो जल के चौक से पूर्व ये निलंबन का उदाहरण है।